हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले तो हम आपको यह बता दें कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आप लोग यह जान लें इनइक्वालिटीज और इक्वलिटीज में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। तो इक्वलिटीज जो होता है कि वह जैसे कि ये इक्वलिटीज, आप किसी क्वेश्चन में इक्वल साइन देखते होंगे, नहीं, इक्वल साइन, ये जो है ना इक्वलिटीज का साइन होता है। और इनइक्वालिटीज जो होता है इक्वलिटीज के जो साइन होते हैं वो होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर किसी क्वेश्चंस में ये साइन यूज होते हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटीज, ठीक है। मतलब ये इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटीज। और इक्वलिटीज में तो सिंपल एक साइन होता था, ये इक्वलिटीज, ठीक है, यह है इनइक्वलिटीज। तो आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और इक्वलिटीज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले वो इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स में इनइक्वलिटीज कहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है साइन में, साइड। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है आपका ABC, कोई ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है आपका, और दिया गया है कि AB का जो साइड का लेंथ है वो AC से बड़ा है, ठीक है। तो यही, तो इसी के बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। AB, AC, इसके एंगल्स में, इसके साइड्स में क्या क्या रिलेशन होता है इनइक्वलिटीज में, यही सब अभी हम डिस्कस करें, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है और इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल्स में कौन सा साइड किसके बराबर, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी क्वेश्चन में कि AB का लेंथ जो है वो AC के बराबर होता है। तो ये जो था इक्वलिटीज का मतलब था ना। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले, ठीक है। ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल टू होगा, ठीक है, यही सब केस पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या कि जब ये साइड इक्वल हो तो फिर एंगल्स का क्या रिलेशन होगा, अगर एंगल दिया है तो साइड का क्या रिलेशन होगा इनइक्वलिटीज में, ओके। तो आई होप आपके मन में कंसेप्ट बन रहा होगा कि इस चैप्टर में लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, साइड का कि दूसरे साइड के साथ कौन सा साइन यूज होगा, मतलब कैसे क्या रिलेशन, ठीक है। तो आप पहले इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 1 पे आते हैं। इसमें थ्योरम से ही स्टार्ट है। तो जो पहला आपका थ्योरम है कुछ इस प्रकार है, पहले तुम इसे इरेज कर ली फिर आपको थ्योरम बताते हैं। थ्योरम जो आपका कुछ इस प्रकार है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC। थ्योरम में कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर AC बड़ा है, AC इज लॉन्गेस्ट साइड, सब इसे हम अभी यहाँ नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं कि हमें प्रूव करना है थ्योरम में कि अगर AC बड़ा है, ठीक है, AC सबसे लंबा साइड है तीनों में, तो एंगल B भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगर AC का लेंथ सबसे बड़ा है इस ट्रायंगल में तो एंगल B जो उसके अपोजिट एंगल है वही लार्जर होगा। तीनों एंगल्स, एंगल A, एंगल C, एंगल B में सबसे बड़ा कौन होगा, यही हमें, ठीक है। तो इसे हम चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले तो ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख ले कि आपका थ्योरम नंबर 1 है, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल are unequal, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या दिया थ्योरम है, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल opposite to larger side is, ठीक है, then the angle opposite to larger side, larger या longer, इसे अब longer ही लिख लें, larger थोड़ा सा और टाइप लग रहा है, तो opposite to longer side is longer।
आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा। क्या बोले कि कोई भी दो साइड जो अनइक्वल है, मान लेते हैं ए बी और ए सी है, ठीक है ना, ए बी और ए सी, अगर ए सी का लेंथ देखिए ए बी और ए सी का लेंथ बड़ा है तो एंगल ए सी के सामने कौन एंगल है, बी ना, तो एंगल जो बी होगा वो बड़ा होगा ए बी के एंगल सी से, ठीक है, आपको यही समझाना था, ठीक है। अगर साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपके क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे में ये आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। हम इसके प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉन्गर साइड अगर अपोजिट है, मतलब कोई साइड अगर लॉन्गर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी सबसे लॉन्गर होंगे, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। इसके बाद आई होप आप लोगों ने सब अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम इस स्टेटमेंट को इरेज करते हैं और इसके प्रूफ को देखते हैं कि कैसे। तो हमें दिया गया हुआ है क्वेश्चन में कि गिवन, मान लेते हैं कि ए बी का जो लेंथ है वो ए सी से छोटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में गिवन है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे जितना लेंथ ए बी का है उतना ही लेंथ का, ठीक है, ये मान लेते हैं ए एम काट लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ए बी इक्वल टू ए एम, ठीक है, मीट ए टू एम, ठीक है, ए से एम को हमने मिला दिया, ठीक है। तो अब देखिए आपका ए बी का जो लेंथ है और ए एम का जो लेंथ है इक्वल है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए एम। तो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अगर कोई साइड इक्वल हो, किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा यह एंगल और यह एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर हो जाएगा, फिक्स है। तो एंगल हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल, अच्छा इसे अब यहाँ ना लिख के हम अभी आगे लिखेंगे। तो किए हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AC बना है ना, AC बना है, तो एंगल B जो होगा ग्रेटर होगा एंगल C से, ठीक है। AB छोटा है, देखिए ध्यान से, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो साइड बड़ा होगा ना उसके अपोजिट एंगल्स बड़ा है, यही प्रूफ हमें करना है, ओके। तो चलिए अब इसके प्रूफ को हम देख लेते हैं। अब करेंगे, चूंकि सिंस AB बराबर AM, यह क्या किए हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसे प्रूव किया है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ऐसा ही बनाया है कि हमारा ए बी और ए एम का लेंथ क्या है, बराबर है। तो जब ए बी और ए एम का लेंथ बराबर है तो फिक्स है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी एम का जो होगा लेंथ वो बराबर होगा एंगल ए एम बी के, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल बराबर हो गया, क्लियर। अब आप जानते हैं, देखिए आप एक कंसेप्ट और आपको इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल, यह एंगल जो होता है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये आपका 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल जो आपका होगा 70 डिग्री होगा, दोनों के सम के बराबर, ठीक है। ये सारे केस में ये फॉलो होगा। तो फिक्स है कि आपका जो एक्सटर्नल एंगल है वो इस एंगल से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो वही केस जो है यहाँ पे बी एम सी ट्रायंगल में, देखिए जो एंगल एम है वो हर केस में एंगल सी से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो एंगल ए एम बी जो होगा, ध्यान से देखिएगा, वो हमेशा बड़ा होगा एंगल किससे, एंगल सी से। क्यों, एक्सटीरियर एंगल, इसलिए एक्सटीरियर एंगल। इसे एक बार फिर से और समझा देते हैं। देखिए
इस दोनों का जो सम होता है वो इतना के बराबर होता है, तो फिक्स है कि ये जो एंगल है इस एंगल से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दोनों का जो सम होगा इतना के बराबर होगा, तो ये एंगल हमेशा छोटा होगा इससे, फिक्स है, क्योंकि इसमें ऐड करने के बाद तो उतना आएगा ना, तो छोटा होगा। अब देखिए एंगल ए एम बी जो है, एंगल ए एम बी जो है और एंगल ए बी एम जो है बराबर है, तो फिक्स है, तो ए एम बी लिखे या फिर एंगल ए बी एम लिखे। ये भी ग्रेटर किससे होगा, एंगल सी से होगा ग्रेटर, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए जो एंगल ए बी एम जो है, ए बी एम, ठीक है, और एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी जो है फिगर से एंगल ए बी सी जो है वो ग्रेटर होगा एंगल ए बी एम से, ए बी एम से बाई फिगर। इसी क्वेश्चन हम लोग को 2 माना। अब इसे देखिए और फिर से समझने का कोशिश करिए ध्यान से। एंगल ए बी सी जो है वो, जो एंगल ए बी सी है वो तो फिक्स है कि बड़ा होगा एंगल ए बी एम से, क्योंकि कुछ पार्ट तो यहाँ भी आ रहा है, ये तो फिगर से हमारा क्लियर कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए। देखिए एंगल ए बी एम जो है सी से बड़ा है, ठीक है, एंगल ए बी एम जो है वो एंगल सी से बड़ा है, ठीक है। और एंगल ए बी एम से भी बड़ा क्या है, एंगल ए बी सी, मतलब ये सबसे बड़ा है और इससे भी छोटा क्या आपका सबसे छोटा एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करिएगा तो आपको आ जाएगा एंगल ए बी सी जो होगा, एंगल ए बी सी वो बड़ा होगा एंगल सी से, एंगल सी। देखिए ए बी सी का मतलब वही आपका एंगल बी ही हो जाता, तो देयरफॉर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। प्रूफ। देखा कितना इजी स्टेटमेंट है। तो इसमें बस एक बेसिक कंसेप्ट का हमने यूज किया है, और एंगल बी को है जो वो एंगल बी जो है वो ग्रेटर प्रूव कर दिया एंगल सी से, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस थ्योरम का जो मेन थीम था कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 अनइक्वल साइड है तो लॉन्गर साइड जो होगा उसके अपोजिट एंगल भी जो होंगे वो लॉन्गर होंगे, ओके। तो यही हमारा थ्योरम था और हमने इसे प्रूव भी कर लिया है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो 1-2 बार वीडियो को रिप्ले कर लें, या फिर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा समझ में फिर भी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से इसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी थ्योरम्स पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। ये थ्योरम नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या प्रूव किया कि अगर साइड लॉन्गर है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। और इसी का एक रिवर्स होता है कि अगर एंगल सबसे लार्जर है तो अपोजिट साइड भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम एक थ्योरम ये हो गया, दूसरा इसका रिवर्स हो जाएगा। और तीसरा पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि तीसरा हमारा जो थ्योरम है वो है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होगा, ओके। किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा ग्रेटर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ये ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ओके। इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि in any triangle sum of any two side must be greater than a third side, ठीक है। क्या है कि in any triangle sum of two sides is always greater than third side, ठीक है। मतलब 3 साइड अगर हो तो किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से आपका ग्रेटर ही होगा। अगर नहीं है तो मतलब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, अगर है तो सही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम्स से और मूव करते हैं और उसे प्रूफ को भी देखेंगे। तो जो हमारा थ्योरम्स कुछ इस प्रकार है, थ्योरम को लिख लेते हैं यहाँ पर। थ्योरम 2 ही लिखते हैं क्योंकि हमने तो 2 ही बताया। एक तो था कि अगर साइड लॉन्गर है तो अपोजिट एंगल भी लॉन्गर होगा। दूसरा हमारा है कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स
ट्रू साइड मस्ट बी must be greater than third side। ठीक है, और इसे हम ग्राफिकली भी समझ लें कि ये ट्रायंगल है ABC, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। और इनइक्वलिटीज में मतलब इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में हम ऐसे लिखेंगे AB प्लस BC का जो सम होगा वो ग्रेटर देन AC होगा, या फिर AB प्लस AC का जो सम होगा वो मस्ट भी ग्रेटर देन BC होगा, या फिर AC प्लस BC का जो सम होगा वो मस्ट भी ग्रेटर देन AB होगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट किसी भी ट्रायंगल में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी ट्रायंगल ले, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले, आइसोस्केलस ले, स्केलिन ले, राइट एंगल ले, एक्यूट एंगल ले, ऑब्टूस एंगल ले, एनी ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सारे में ये कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। अगर फॉलो नहीं हो रहा तो मतलब वो ट्रायंगल नहीं है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे कि कैसे इसके प्रूफ को हम लोग अभी कैसे इसको प्रूव करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके थ्योरम्स को भी देखते हैं कि कैसे इसके थ्योरम को प्रूव करेंगे। और इसके थ्योरम काफ़ी ईजी है। तो हमें तो ये तीन स्टेटमेंट है, हम किसी एक भी स्टेटमेंट को प्रूव कर दें और सिमिलरली अदर दो स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। पहले तो हम इसे इरेज कर लें और हम इस तीनों को प्रूव करना है। तो याद रखिए किसी एक को भी आप अगर प्रूव कर लेते हैं तो बाकी अदर दो स्टेटमेंट को सिमिलर प्रोसेस से बना सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले तो हम ट्रायंगल बना लें। ABC, ठीक है, ABC आपका ट्रायंगल है। प्रूव करना है पहले तो गिवन, इसमें गिवन है बस नॉर्मल ABC ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल, ये तो नॉर्मल गिवन है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में हमें कि कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोग जो AB का जो लेंथ है उसी का लेंथ का एक m काट लेते, कैंसिल कर लेते। ठीक है, AB का जो लेंथ है AB इक्वल टू AM एंड मीट C। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जितना लेंथ AB का है उतना ही AM का लेंथ कट कर लेते हैं और C को M से मिला देते हैं। देखिए बाय कंस्ट्रक्शन AB इक्वल टू AM है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है वही AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, या फिर AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, या फिर BC प्लस AC ग्रेटर देन। ठीक है, आपको अभी हम लोग ये प्रूव करेंगे और चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। अब तो प्रूफ में देखिए तो सबसे पहले हम करते हैं ना कि ये इस एंगल का नाम दे देते हैं 1
2 3, ऐसा इसलिए किए ताकि आपको सहूलियत मिले, इजी हो, ठीक है। तो सिंस गिव चुकी AC इक्वल टू क्या है, AM है ना, तो इसके अपोजिट एंगल्स, मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल क्या होगा, 3 के। देखिए एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने आपको थ्योरम्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, किसी भी ट्रायंगल्स के अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। अब जब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल 3 होगा। देखिए इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एंगल 1 एंगल 3 बराबर है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो एंगल जब 1 और 2 को हम मिला दें, देखिए एंगल 1 और 2 को मिला दें तो हमें क्या बन जा रहा है, एंगल BCM, और इसे भी हम लोग से नेम के फॉर्म में बदल दें तो क्या हो जाएगा, BMC, एंगल BMC। अब ध्यान दीजिए, तो अभी तक हमने आपको बताया था जस्ट थ्योरम में कि अगर एंगल बड़ा हो तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, आपके लॉन्गर होंगे। तो एंगल BCM, देखिए जो BCM है, ये BCM अगर लार्जर एंगल है तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है, बड़ा वाला ट्रायंगल BCM ट्रायंगल में देखिए कि आपका BM हो जाएगा, देयरफॉर BM ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, BC। देखिए BCM के अपोजिट एंगल में कौन है, अपोजिट एंगल BCM के अपोजिट में कौन सा साइड है, BM बड़ा है, ठीक है। और BMC के अपोजिट में कौन सा साइड है, BC हो जाएगा। अब BM की जगह क्या लिख सकते हैं, BM का लेंथ तो क्या कितना बराबर है, BA प्लस AM, वो MA वही कर देते हैं, ग्रेटर देन BC। देखिए यहाँ पे BM की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BA प्लस MA ग्रेटर देन BC, इसी को हमने वहाँ पे लिखा, बस BM की लेंथ को तोड़ दिया। अब इसे लिख सकते हैं AB, देखिए MA का जो लेंथ है वो AC के बराबर है तो इसे भी लिख सकते हैं AC ग्रेटर देन BC। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC हो गया। और सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली we can prove BC plus AC greater than AB और AB plus BC greater than AC, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, लार्जर ही होगा। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसे अपने कॉपी में तो जरूर राइट डाउन कर लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इस थ्योरम्स को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको इसे समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके देख लें। अगर फिर भी आपको डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको किसी अन्य माध्यम के थ्रू आप इसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस थ्योरम इन योर नोटबुक। इसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके इन सारे थ्योरम्स के आधार पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि इस थ्योरम्स का यूज क्वेश्चन से हम लोग कैसे करते हैं, ओके। तो
तो बच्चों अभी तक हमने आपको दो थ्योरम्स बताया। पहला थ्योरम हमारा कुछ इस प्रकार था कि अगर किसी ट्रायंगल में जो कोई भी दो साइड अनइक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड अनइक्वल हो तो लार्जर जो साइड होंगे उसके अपोजिट एंगल भी लार्जर होंगे। ओके, पहला थ्योरम यह था। दूसरा हमने आपको बताया था कि उसी का कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर एंगल लार्जर है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, लार्जर होंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 में आपको बताया, मतलब 2, कि किसी भी दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है हमेशा और हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अभी यही 3 थ्योरम को आपको अपने घर आपके कॉपी में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेने होंगे, क्योंकि इनसे ये थ्योरम्स जनरली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं कि कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ओके, आपको दिया गया हुआ किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल 70 डिग्री के और 65 डिग्री के दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड आपको फाइंड करना। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बताइए, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमें बताइए कि कौन सा साइड बड़ा होगा और कौन सा साइड छोटा होगा। आई होप आपने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके सॉल्यूशंस बनेंगे। ओके, तो इन ए ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ABC, ठीक है, बना दिया। गिवन है आपका एंगल A जो है वो कितना डिग्री का है, 70 डिग्री का। एंगल B जो है वो कितना डिग्री का है, 65 डिग्री का। ठीक है, तो वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल A का वैल्यू पता है, एंगल B का वैल्यू पता है, ये क्या हो जाएगा 70 प्लस 65 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 135। 135 को जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें 180 माइनस 135 करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि एंगल A का वैल्यू कितना था, 70 डिग्री, एंगल B था 65 और एंगल C कितना आ गया, 45। ठीक है, और आपको सब क्या बताना था इसमें कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर जो सबसे लॉन्गेस्ट एंगल होंगे, सबसे जो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल में जो लॉन्गर एंगल होंगे उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। तो अगर देखिए इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा, 70 डिग्री, तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, BC सबसे लॉन्गर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं लॉन्गेस्ट साइड BC और शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, जो एंगल छोटा होगा उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, छोटा होगा। तो एंड शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टेस्ट साइड
का जो लेंथ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी सी के, और सॉरी ए सी ए बी ना, ए बी के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ फाइंड कर लिया है, जो कि हमें क्या मिल गया, लॉन्गेस्ट साइड बी सी है और शॉर्टेस्ट साइड ए बी के बराबर। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अब इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ फाइंड कर लिया है। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट्स को दूर करने के लिए हर एक संभव प्रयास करेंगे। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी पे आधारित है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बराबर ही है, के से बड़ा होता, सॉरी बराबर नहीं होता, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। ओके, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है, जो थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लगेगा। कि दिया हुआ है ट्रायंगल में कि कुछ इस प्रकार ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपको प्रूव करना है इन गिवन ट्रायंगल प्रूव दैट BC minus AB, okay, is must be less than AC. ओके, आपको क्या प्रूव करना है कि BC माइनस AB का जो लेंथ होगा वो मस्ट बी लेस देन क्या होगा, AC होगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे प्रूव करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे, परंतु आप पहले से ट्राई करिए कि आपसे ये बनता है या नहीं। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, हमें यह स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो पहला जो हमारा होगा, पहले तो हम कंस्ट्रक्ट कर लें, कंस्ट्रक्शन। हमें पता नहीं कि एंगल बी एंगल सी क्या बराबर है या नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मानते हैं बराबर नहीं है और एक लेंथ थी काट लेते हैं m, ठीक है, और इस प्रकार कट करते हैं कि आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर आ रहा है, ठीक है। जितना लेंथ AB का है
ठीक है, उतना ही लेंथ, सॉरी जितना लेंथ ए बी का है ना उतना ही लेंथ का बी एम काटेंगे और ए से एम को मिला देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ए बी इक्वल टू बी एम एंड मीट ए टू। ठीक है, और जब बराबर है तो एंगल इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, हम इसे नाम भी दे देते हैं, एंगल 1 2 3 या एंगल 4। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं। और आप 4 इसे ना देखें, इसे तो डायरेक्टली एंगल सी भी बोल सकते हैं। इसे तो चलिए अब हम इसके देखते हैं कैसे इसके हम प्रूफ को करेंगे। तो देखिए हमें दिया गया, हमने कंस्ट्रक्ट किया ए बी का लेंथ। देखिए ए बी का लेंथ और बी एम का लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो जब ए बी और बी एम का लेंथ इक्वल है तो फिक्स है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एंगल 1 और एंगल 2 का जो लेंथ होगा क्या होगा, इक्वल होगा। और ठीक है, तो अब देखिए जो एंगल 3 है और एंगल 2 का कंपेयर करिए आप, एंगल 3 और एंगल 2 का, तो एंगल 3 और एंगल सी का जो सम होगा एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, और एंगल 3 और 2 का जब सिम कंपेयर करेंगे तो फिक्स है एंगल 2 जो होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल 3 होगा। क्यों? ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल। देखिए एक बार आपको फिर से समझाते हैं, एंगल 3 और एंगल सी का जो सम होगा एंगल 2 से के बराबर होगा, परंतु अगर सिर्फ 3 और एंगल 2 का बात करें तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 जो बराबर है तो इस एंगल 2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल 3। इसे हम लोग इक्वेशन 1 नाम देते हैं। देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा कि एंगल 1 और एंगल बी का सम आपका एंगल 4 के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के कारण। देखिए एक्सटीरियर एंगल ऐसा ही होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि ये जो एंगल का जो सम होता है इसके और इसके सम के बराबर होता है। अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, 70 के बराबर होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री 40 डिग्री और ये कितना होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी तरह एंगल 1 और एंगल बी का जो सम होगा एंगल 4 के बराबर होगा, परंतु सिर्फ एंगल 1 और एंगल 4 का कंपेयर करें तो एंगल 4 मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल 1 होगा। इक्वेशन 2 नाम देते हैं। और रीजन क्या होगा, वाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 का हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखते हैं। देखिए एंगल 3 जो है एंगल 1 से बड़ा है और एंगल 1 से बड़ा एंगल 4 है, मतलब सबसे बड़ा एंगल 4 होगा जो, तो एंगल 4 जो है एंगल 3 से भी बड़ा होगा। देखिए एंगल 3 से बड़ा एंगल 1 है और एंगल 1 से भी बड़ा एंगल 4 है, इसका मतलब क्लियर है डायरेक्टली कि एंगल 4 जो है एंगल 3 से बड़ा होगा। ठीक है, अब एंगल 4 और एंगल 3 देखिए किस ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल AMC का पार्ट है ना, ट्रायंगल AMC का। तो एंगल 3 यहाँ और एंगल 4 यहाँ है, तो एंगल 4 बड़ा है एंगल 3 से, तो एंगल 4 के सामने का साइड क्या है, AC है, तो AC जो होगा मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल 3 के सामने कौन साइड हो जाएगा, MC से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। AC का लेंथ किससे बड़ा होगा, MC से बड़ा होगा। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अभी और भी स्पेस चाहिए होगा। अब AC के जगह, सॉरी एंगल 4 के सामने है AC, हाँ, और MC। ठीक है, अब देखिए इस MC के जगह, ठीक है, AC को तो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं AC, और MC के जगह, देखिए MC के जगह हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस BM। देखिए ये जो MC है उसे हम लिख सकते हैं BC माइनस BM। अब BM का लेंथ और AB का लेंथ इक्वल है, तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AC इज ग्रेटर देन BC माइनस AB। रीजन दे देते हैं, चूंकि BM का लेंथ जो है वो AB के बराबर, हमने ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया है ताकि BM का लेंथ और AB का लेंथ क्या इक्वल है, तो ये हमारा स्टेटमेंट आ गया और इसे हमने प्रूव करना था। ओके, तो इस प्रकार हमने गिवन स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये जो
थ्योरम है जो किसी भी साइड्स के लिए अप्लाई होगा, मतलब कि किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से हमेशा लेस होगा। और हमने आपको इससे जस्ट पहले बताया था कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। तो ये काफ़ी, ये तो थ्योरम्स नहीं है पर प्रीवियस वाला थ्योरम्स है, वो थ्योरम का यूज करके हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को एक दो बार रिप्ले कर लें, ठीक है। अगर फिर भी आपका डाउट्स क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स को, आपके डाउट्स को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। इसके लिए हम दूसरे वीडियो के थ्रू भी आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो आप इसे अपने कॉपी में भी राइट डाउन कर लीजिए।